गोल्डन टेस्ट 8 नंबर 7 तक लगा चुके थे, आज 8 लगाते हैं। आप सभी लोग लाइव को लाइक करें और अपने आंसर लाइव चैट पे कमेंट किया करें। लास्ट में स्कोर भी बताया करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1, सोडा लाइम glass, potash lime glass, potash lead glass and common glass used in manufacturing of glass article. इसमें ग्लासेस विभिन्न टाइप के दिए हैं, स्पेसिफिक यूज बताना। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास आर्टिकल विच हैव टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के लिए किस ग्लास का यूज़ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल जेम्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, लेंसेज एंड प्रिज्म के लिए। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास ट्यूब, लैबोरेटरी ऑपरेटर्स, प्लेट ग्लास, विंडो पैनल्स etc. यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन बोटल्स। तो सोडा लाइम ग्लास इज यूज होता है मेन लैब ऑपरेटर्स में, सोडा लाइम ग्लास। पोटाश लाइम ग्लास फॉर हाई टेम्परेचर के लिए, पोटाश लाइम ग्लास। और C2 पोटाश लेड ग्लास फॉर बल्ब एंड लेंस प्रिज्म, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह में पोटाश लेड ग्लास। और कॉमन ग्लास यूज फॉर द मेडिसिन बोटल्स, कॉमन ग्लास फॉर मेडिसिन बोटल्स, पोटाश लेड ग्लास फॉर बल्ब्स, पोटाश लाइम हाई टेम्परेचर के लिए, सोडा लाइम ग्लास फॉर लैबोरेटरी ऑपरेटर्स के लिए। पोटाश लेड ग्लास को फ्लिंट ग्लास भी कहते हैं। सिलिका पोटाश एंड लेड का फ्यूजन होता है। इलेक्ट्रिक ग्लास बनाने में, लेंस सरफेस बनाने में यूज़ किया जाता है। सोडा लाइम ग्लास डोर और विंडोज में लगाया जाता है। कॉमन ग्लास जो होता है बोतल में यूज़ किया जाता है। पोटाश लाइम ग्लास हार्ड होता है, जो यूज्ड इन इक्विपमेंट ऑफ लैब। In third angle projection, object is imagined in to be placed below horizontal plane and behind vertical plane. तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन किधर बनता है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट इज इमेजिन्ड टू बी प्लेस्ड। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ माना जाता है? तो बिलो एंड बिहाइंड, बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया प्लेन, ये फोर्थ हो गया। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिलो और वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड है। फर्स्ट एंगल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है। थर्ड एंगल में थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। प्लेन या प्रोजेक्शन इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रखा जाता है। The detention period for septic tank is of order of। सेप्टिक टैंक का डिटेंशन पीरियड, इससे रिलेटेड मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था। डिटेंशन टाइम सारा चीज़ लिखा था उस पर। तो सेप्टिक टैंक का डिटेंशन टाइम 12 से 36 आवर होता है। कम्युनिटी पोस्ट पे रोज डालते हैं 2 से 3 फोटोज़ इम्पोर्टेंट। सेप्टिक टैंक का डिटेंशन टाइम 12 से 36 घंटा होता है और उसकी डायमेंशन भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। The ordinates of derivation of unit hydrograph are divided by to get the ordinate of direct d hour unit hydrograph.
ऑर्डिनेट्स ऑफ डेरिवेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ आर डिवाइडेड बाई, मतलब किससे डिवाइड किए जाते हैं, तो गेट ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ प्राप्त करने के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ डेरिवेशन जो ऑर्डिनेट होते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के, उससे डी आवर का हाइड्रोग्राफ प्राप्त करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, तो ये होता है टोटल रन ऑफ से, डेप्थ ऑफ रन ऑफ से डिवाइड करते हैं। यूनिट हाइड्रो क्या होता है, इट इज डिपेंड एट द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट डेप्थ ऑफ एक्सेस रेनफॉल अकरिंग यूनिफॉर्मली over the basin and at a uniform rate of specified duration of the hour। ये स्टेप्स लिखे हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ को ड्राइव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 2386 पार्ट 1 to conduct sieve analysis, the minimum weight of sample of 20 mm size aggregate is to be taken as। अगर 20 mm साइज का एग्रीगेट है तो मिनिमम वेट कितना लिया जाता है फॉर अ सैंपल इन sieve एनालिसिस, 25 kg फॉर 20 mm। 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए 25 kg सैंपल लिया जाता है। काफ़ी डीप में पूछा हुआ है। इसमें केवल इतना ही याद कर सकते हैं, 20 के लिए 25 है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर 20 है तो वेट कितना लेंगे, 25 kg। The shape of engineering stress strain diagram depends upon material composition, temperature, prior history of plastic deformation, heat treatment। तो shape of stress strain diagram depends, किस पे डिपेंड करता है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वह किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है, सब पे डिपेंड करता है। मटेरियल कंपोजिशन पे भी, टेम्परेचर पे भी, प्रियर हिस्ट्री का प्लास्टिक बिहेवियर पे, हीट ट्रीटमेंट पर। यह है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील, जिसमें ये लीनियर रेंज है, यहाँ तक वेरिएशन लीनियर रहता है, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। पॉइंट ए जो होता है यील्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट होता है। डी लोअर यील्ड पॉइंट, सी अपर यील्ड पॉइंट होता है, बी पे यील्ड स्ट्रेस प्राप्त होता है, ई जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, एफ पर फ्रैक्चर स्ट्रेस होता है। ये इलास्टिक जोन है, लीनियर रेंज में इलास्टिक जोन होता है, ये पार्शली प्लास्टिक है, ये नेकिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है। इन विच टाइप ऑफ टेकोमेट्रिक सर्वे आर द स्टेडिया हेयर केप्ट एट अ फिक्स्ड interval and the staff interval or intercept corresponding to the stadia hair on the leveling staff varies। टेकोमेट्री सर्वे के किस मेथड में स्टेडिया हेयर इज केप्ट फिक्स्ड, जिसमें स्टेडिया हेयर कांस्टेंट रहता है और स्टाफ इंटरवल जो होता है या इंटरसेप्ट की रीडिंग चेंज होती है। तो इसे क्या कहते हैं, जब स्टेडिया हेयर फिक्स है तो इसके लिए फिक्स्ड स्टेडिया हेयर मेथड हो जाएगा, फिक्स हेयर मेथड, फिक्स्ड स्टेडिया हेयर मेथड। मूवेबल हेयर में क्या होता है, स्टेडिया हेयर फिक्स्ड नहीं होता है, इंटरसेप्ट ऑफ लेवल स्टाफ इज केप्ट कांस्टेंट एंड स्टेडिया हेयर इज वेरिएबल। फिक्स्ड हेयर में स्टेडिया हेयर फिक्स रहता है। The inward flow reaction turbine having radial discharge at outlet is known as। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, हैविंग रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट। फ्लो इनवर्ड हो रहा है रिएक्शन टरबाइन में, डिस्चार्ज रेडियल है, वो भी आउटलेट पर। तो ये फ्रांसिस टरबाइन का एग्जांपल है। फ्रांसिस टरबाइन में फ्लो इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन एंड रेडियल डिस्चार्ज होता है एट आउटलेट।
इम्पल्स टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन जो होता है इम्पल्स टरबाइन का ही एग्जाम्पल होता है। रिएक्शन टरबाइन के रूप में फ्रांसिस कपलान टरबाइन होती हैं, रिएक्शन टरबाइन हो गई। टेंजेंशियल फ्लो का एग्जाम्पल पेल्टन व्हील टरबाइन है। रेडियल फ्लो टरबाइंस में एक होता है इनवर्ड फ्लो टरबाइन और दूसरा होता है आउटवर्ड फ्लो। इनवर्ड फ्लो ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन और आउटवर्ड फ्लो में फर्नियरन टरबाइन होता है। ये एक्सियल फ्लो टरबाइन, ये रेडियल था, एक्सियल फ्लो में कपलान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन आता है। तो फ्रांसिस टरबाइन इज रेडियल इनवर्ड फ्लोइंग टरबाइन। इनवर्ड फ्लो में ये फ्रांसिस टरबाइन लिखा है, रेडियल भी है। द सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो फ्रॉम total runoff can be done by straight line method, two line method, curve extraction method and all of the above। तो सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो करना है टोटल रनऑफ से, तो ये तीनों मेथड से किया जा सकता है बेस फ्लो सेपरेशन। आप लोग चैनल को लाइक भी किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। Noise pollution can be reduced by using the double glass Noise pollution can be reduced by using the double glass window panel. Noise pollution, that noise totally reflect back due to the two layer of glass। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, क्योंकि अगर डबल नॉइज पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डबल ग्लास विंडो पैनल, डबल ग्लास विंडो पैनल अगर उनके बीच में कैविटी है तब तो नॉइज नहीं आएगी, अगर नहीं है तो आ सकती है। तो इसका आंसर फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। टोटली रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है। डबल ग्लास विंडो पैनल्स पेन्स होंगे, विंडो पेन्स लिखा है, पैनल होना चाहिए शायद। स्टेटमेंट 1 ट्रू बताया है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट नॉइज टोटली रिफ्लेक्ट बैक टू लेयर ऑफ ग्लास, टोटली रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि डबल और ट्रिपल लेयर ग्लास विंडो हैव कैविटी बिटवीन द पेन्स ऑफ ग्लास। हाँ, कैविटी जब तक नहीं होगी तब तक तो रिफ्लेक्ट नहीं हो, मतलब हो सकती है। अगर कैविटी है तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स बिकॉज देयर इज नो मीडियम दैट कैन टोटली रिफ्लेक्ट द साउंड। ऐसा कोई मीडियम ही नहीं जिससे टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, पार्शली रिफ्लेक्ट होता है। A turbine develops 400 kilowatt of power under a head of 81 meter at 25 225 rpm. What will be the speed of turbine under a head of 64 meter? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 10-11 क्वेश्चन ही होते हैं। हाँ, ये था, ये क्वेश्चन बताया क्या था आप लोग करने के लिए। पावर दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है कितने आरपीएम राउंड पर मिनट नहीं हो,
What will be speed of turbine under the head of 64 मीटर। तो इसका फार्मूला ये रहेगा, यूनिट स्पीड एन बाई रूट ऑफ एच से निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग विच इज़ वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क के लिए कौन सी स्कैफोल्डिंग की जाती है? एक होता है ब्रिक वर्क और दूसरा होता है स्टोन वर्क। तो ब्रिक वर्क के लिए सिंगल और स्टोन वर्क के लिए डबल स्कैफोल्डिंग का यूज़ करते हैं। अगर ब्रिक की वॉल है, अगर ब्रिक की वॉल है तो यहाँ पर लगाकर इसमें सपोर्ट दे देते हैं होल बना के ब्रिक, तो इसको सिंगल स्कैफोल्डिंग करते हैं। बट इन केस ऑफ स्टोन जो रहता है उसमें यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ये लगाते हैं, फिर लगाते हैं स्टैंडर्ड, फिर ये हॉरिजॉन्टल मेंबर से सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड लगाने पड़ता है, इसीलिए इसे डबल स्कैफोल्डिंग कहते हैं। लिखा सिंगल स्कैफोल्डिंग फॉर ब्रिक वर्क, डबल स्कैफोल्डिंग या फिर इसको मैसन स्कैफोल्डिंग। डबल को मैसन स्कैफोल्डिंग कहते हैं यूजिंग स्टोन मैसनरी वर्क। ट्विस्टर स्कैफोल्डिंग पेंटिंग वगैरह के लिए किया जाता है रूम में, जैसे जेट मूवेबल। स्टील स्कैफोल्डिंग बड़ी स्ट्रक्चर्स के लिए फॉर इरेक्शन ऑफ आरसीसी और स्टील कॉलम और बीम इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग पेंटिंग रिपेयरिंग वर्क आउटसाइड ऑफ द रूम ऑन एक्सटर्नल वॉल। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती हैं उनके बाहरी वॉल को पेंट करने के लिए सस्पेंडेड रहता है, इसमें रस्से के द्वारा बांध लिया जाता है, लटक के की जाती है पेंटिंग एंड रिपेयरिंग। कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग अपर पोर्शन ऑफ वॉल इज अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ तो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग का भी यूज़ किया जाता है। Which one of the following orthographic symbol is used for cross in pipe fitting? पाइप फिटिंग्स का जो क्रॉस रहता है वो ये रहता है, परपेंडिकुलर रहते हैं। ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये UPSSSC जेई नहीं ड्राफ्टमैन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है सिंबल जिसमें पूछे जा सकते हैं। As per Indian standard 800/2000 in a bolted joint to ensure that the effect of bending stress is less than the specified value in the code, the grip length should be, grip length का मान 5 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ बोल्ट से नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 या 3 में से होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 से नॉट ग्रेटर देन 5 टाइम डायमीटर ऑफ द बोल्ट, यानी कि length of grip length should not be greater than 5 times of diameter of bolt to ensure that the bending stress is less than the specified value in the code, then grip length should be, इसका मान 5 टाइम ऑफ डायमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो टेक केयर ऑफ एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द कनेक्शन, तो इसका 5T और 8D के बीच में ही होना चाहिए। अगर LD का मान 8D से भी अधिक है then section should be redesigned। अगर 5D और HD के बीच में है तो एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे, 5D से कम है तो नो बेंडिंग स्ट्रेस। What will be the negative moment coefficient at discontinuous edge of two-way slab? तो 3/4 ऑफ पॉजिटिव मोमेंट 0 रहेगा। निगेटिव मोमेंट कोफिशिएंट एट अ डिसकंटिन्यूस एज है, डिसकंटिन्यूस एज के लिए तो 0 रहेगा। कंटिन्यू होता है तो उसका क्राइटेरिया भी पढ़ते हैं। एज पर द इंडियन स्टेट 2 स्लैब डिजाइन विथ कॉन्टीन्यूस एज, हाँ कॉन्टीन्यूस एज, तो पॉजिटिव मोमेंट इज 3/4 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग निगेटिव मोमेंट। तो पॉजिटिव मोमेंट होता है 3/4 टाइम ऑफ निगेटिव
मोमेंट कोफिशिएंट रहता है। बट अगर डिसकंटिन्यूअस एज है तो नेगेटिव मोमेंट 0 रहता है। Batten provided for a compression member shall be designed to carry the shear equal to, that is Batten means 10%, 10 ये लिखा हुआ और 10 ही आंसर हो जाएगा। ओ नो, Batten 10 था कुछ, shear लिखा हुआ शायद, गड़बड़ है कुछ, पढ़ा था मैं कुछ, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, Batten provided a compression member shall be designed to carry the transverse shear, जो ट्रांसवर्स शियर होगा टोटल लोड का 2.5% होता है, एक्सियल फोर्स का 2.5%। बैटन इज प्रोवाइडेड एज कंप्रेशन में शैल बी डिजाइन टू कैरी द ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्स मेंबर। दिस ट्रांसवर्स शियर फोर्स is shared by the parallel plate of batten equally, so a transverse shear force on each batten plane is equal to V by N, यानी कि where the N is the number of parallel plane of the batten. Which one of the following cells has high content of आयरन ऑक्साइड एंड लुक्स रेड और पिंक रेड कलर? तो यानी कि कौन सी सॉइल जो होती है जिसमें हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है, रेड और पिंक दिखती है, तो दैट इज रेड सॉइल। डायरेक्ट आंसर दिया, रेड सॉइल में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होती है। द मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स आर, मेल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मर्ज किए जा सकते हैं? फॉर्म, लेटर, डॉक्यूमेंट लिस्ट, मेलिंग लेबल, फाइल्स, डिक्शनरीज, लेटर्स, टेबल, लिस्ट, लेटर, पैराग्राफ्स, डायरेक्टरी, लेटर, एनवलप, लेबल, ईमेल। तो डायरेक्टरी है, लेटर है, एनवलप है, लेबल है, ईमेल, ये जो है दीज आर द मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स। क्या किसमें होता है? Directory is used to creating lists such as directories or catalogs. Letter used to create personalized letter. Envelope used for printing address on envelope. Label used for creating mail labels. Email used for sending personalized email. What is the product of following reaction? अगर 2NaO aqueous solution है में जिंक में मिलाया जाता है तो क्या बनेगा? H2 गैस निकलेगी, Na2ZnO2 सॉलिड बन जाएगी। Concrete is unsuitable for compaction by vibrator if it is plastic. Concrete is unsuitable for compaction by vibrator. vibrator के द्वारा compaction नहीं किया जा सकता कंक्रीट का अगर कंक्रीट प्लास्टिक है। इम्पोर्टेंट है, इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा। मॉइस्ट अर्थ का स्लम्प 0 रहता है, वेरी ड्राई का 0 से 25, ड्राई का 25 से 50, प्लास्टिक का 50 से 100, सेमी सॉलिड या फ्लूइड का 100 से 175। कंपैक्शन फैक्टर 0.65 to 0.7 रहता है, 0.7 to 0.8, 0.8 से 0.85, 0.85, 0.85 से 0.95 और 0.95 से 1 फ्लूइड के लिए। For the most economical section, rectangular cross section, open channel having hydraulic radius 0.6 meter, corresponding bottom width of the column will be। हाइड्रोलिक रेडियस दिया हुआ है 0.6, जो का इसका मान होता है A/P। और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन लिखा हुआ तो यानी कि B बराबर डेप्थ का 2 गुना। इसको रख देंगे छोटा छोटा रखते हैं।
0.6 एरिया होता है बी इंटू डी और पैरामीटर होता है बी प्लस 2d। पूछा क्या है, करस्पॉन्डिंग विड्थ पूछा है, यानी कि डेप्थ की जगह रखेंगे। 0.6 इज इक्वल टू विड्थ की जगह बी ही रखेंगे, डी की जगह क्या आ जाएगा b/2, डी की जगह हाँ b डिवाइडेड बाई 2, बी प्लस 2 इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, 2 कट जाएगा, बी 2 2 भी हो जाएगा, ऊपर है बी स्क्वायर 0.6 इज इक्वल टू पॉइंट, ऊपर आया था बी स्क्वायर बाई 2 और नीचे आया था बी केवल बी, तो ये कट जाएगा, ये 2 इधर बढ़ा जाएगा 1.2, बी का मान 1.2 मीटर है, 2.4 आ गया। और का मुद्दा तो जंगल कैसे निकालना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। रेक्टेंगुलर चलने के लिए वाई एम जो होता है y0/2 होता है, ट्रेपेजॉइडल चलने के लिए भी y0/2 होता है, ट्रायंगुलर के लिए y0/2√2 होता है, और सर्कुलर के लिए y0 का मान काफ़ी अलग है, 0.29 ऑफ डी होता है, वाई मीन। ट्रांसवर्स स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एंड लेवलिंग लोड बेयरिंग, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इट्स लोकेशन इन प्लेट गर्डर under the concentrated load bearing stiffener at support and bearing vertically along the span, transverse longitudinally in the compression zone। तो concentrated load D का 1, D का 1, A का 4 या 3, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों, A का 3, B का 4, C का 2, D 1। सपोर्ट पे एंड बेयरिंग स्टिफनर लगते हैं, वर्टिकली अलोंग द स्पान ट्रांसवर्स स्टिफनर लगते हैं। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, देख लीजिएगा आप लोग सही से वीडियो को पॉज करके। इट कंसिस्ट ऑफ एंगुलर ग्रेन विच आर फ्री फ्रॉम सॉल्ट एंड इट प्रूव्स टू बी एक्सीलेंट मटेरियल फॉर मोर्टार, पिट सैंड, रिवर सैंड, दोनों नहीं केवल it consists of angular grain which are free from salt and proves to be excellent material for mortar। मोर्टार के लिए केवल पिट सैंड ही एक्सीलेंट रहते हैं। पिट सैंड कंसिस्ट ऑफ एंगुलर ग्रेन फ्री फ्रॉम सॉल्ट एंड प्रूव्स मटेरियल फॉर मोर्टार, पूरी वही लेवल। रिवर सैंड कंसिस्ट ऑफ फाइन राउंडेड ग्रेन प्रोबेबली ड्यू टू म्यूचुअल एट्रेशन अंडर द एक्शन ऑफ वाटर करंट। अच्छा, पिट सैंड में जो होता है एंगुलर ग्रेन रहते हैं, जबकि रिवर सैंड में राउंडेड रहते हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर करंट। सी सैंड जो होता है इस कंसिस्ट ऑफ साल्ट, दिस साल्ट अट्रैक्ट्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सच एब्जॉर्प्शन कॉज डैम्पनेस, सी सैंड का यूज़ नहीं किया जाता। ऑल्सो रिटार्ड्स द सेटिंग रिडक्शन ऑफ सीमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के मेथड 2-3 रहते हैं, एक होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, एक होता है सेंट्रल लाइन मेथड, तीसरा होता है पार्शली लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और पार्शली सेंट्रल लाइन मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज थिक एंड थिन वॉल मेथड, पार्शली होता है। मैंसर्ड रूफ इज अ रूफ विच स्लोप इन, मैंसर्ड रूफ जो होता है स्लोप इन 4 डायरेक्शन होता है सर, ब्रिक के साथ होता है, 4 डायरेक्शन with a break in the slope। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ले दिया मैंसर्ड रूफ। एज एग्जांपल as from figure it can be observed that मैंसर्ड रूफ is 4 direction slope with a break in slope in each right। The relative position of the point to be surveyed
should be located by the measurement of at least कम से कम 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस होने चाहिए relative position get. Consider the motion of a rigid body which is pivoted or fixed in some way. The possible motion for such a system is best described by consider the motion of a rigid body which is pivoted और फिक्स सम है तो पॉजिटिव मोशन सर्कुलर मोशन फिक्स है अगर कहीं पे तो सर्कुलर मोशन ही होगा रोटेशन रोटेशन रोटेट होगा उसी के अबाउट फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड रेक्टेंगुलर बीम है एक्सियल टेंशन दिया हुआ कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया axial tension equal to tensile stress into area. If there is a serious deficiency of rainfall, then the value of rainfall efficiency is in between 45 से 60. ये इसकी टेबल भी डाल देंगे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे rainfall deficiency is 30 to 45, large deficiency 45 to 60, serious deficiency and more than 60 distress. Boxing in the ballast means compact ballast vessel laid below the sleeper as the gradation. The process of renewing the ballast section which has the graded relatively loose ballast which is placed in the side of the previous. Boxing in ballast means the relatively loose ballast which is placed on the side of sleeper to provide lateral stability. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चन